आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता की कुछ पूर्व भूमिका रही, जिस पूर्व भूमिका से भगवत गीता का आरंभ हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ और महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कौरवों की सेना को देखता है तो मन से थोड़ा परेशान होता है। उसकी परेशानी दूर हो और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, युद्ध के लिए सज्ज हो सके, जो उसका कर्तव्य था, वो अपने उस कर्तव्य की ओर आगे बढ़े, ये तदर्थ भगवान श्री कृष्ण उसका उपदेश करते हैं और उसी उपदेश को भगवत गीता के नाम से जाना गया। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, जो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, देखा जाए तो मैं, आप, हम सब लोग किसी न किसी परिस्थिति में विषाद की अवस्था में रहते हैं, आ जाते हैं, और उस विषाद की अवस्था में हम लोग विकास को भूल न जाए, विकास को छोड़ न दे, इसलिए भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। विषाद होने के अनेकों कारण हैं। जब इस विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तब इस विषय में बात करेंगे, किंतु आइए अब हम भगवत गीता के उच्चार की पद्धति का आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सब लोग भी अपनी परिस्थिति के साथ जरूर मेरे साथ इसका उच्चार करिएगा। यहां पर ओम श्री परमात्मने नमः बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। 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 मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं। आप सब लोग वहां पर बैठकर अकेले बोलेंगे ताकि इसके बाद सबको बोलने में अनुकूलता रहेगी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। समवेतायुयुत्सवः। समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव। मामकाः
पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय, इसका अर्थ है कि धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो एक ही जगह का नाम है, वहां पर युद्ध के लिए दोनों सेना खड़ी है, मिले हैं युद्ध करने के लिए। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि मेरे और पांचों पांडव ये इस समय क्या कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। और इसलिए सबसे पहले धृतराष्ट्र के मुंह से ये श्लोक का आरंभ हुआ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब पूरा श्लोक हम लोग बोलेंगे। मैं नैना बेन से आग्रह करूंगा कि वो अपने माइक को चालू करे। जी। और मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मेरे बाद में उच्चार करेंगे सबकी ओर से। नैना बेन जब बोलते हैं तब आप सब लोगों को बोलना है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा। जो हम लोग अभी उच्चार के लिए विशेष बात कर रहे थे ना, ये उच्चार के लिए विशेष बातों को इसलिए ध्यान रखना। ट ठ ड ढ ण, इसको हम तालु से बोलेंगे, जीभ हमारी तालु को स्पर्श करेगी जब ये वर्ण बोले जाएंगे। तो इस प्रकार से इन वर्णों को बोलने के लिए हम लोग तालु को जिह्वा का स्पर्श करवा के उसको बोलते हैं। धीरे धीरे आप उसको देखकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके उच्चार भी मेरे तरह एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर हो जाएंगे। पूज्यपाद दादाजी बताते थे कि जब आप बोलो तो याद रखना कि ईश्वर आपको सुन रहा है। तो हम इतने स्पष्ट, इतने क्लियर उच्चार करें कि ईश्वर आपको बहुत ठीक से समझ सके कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर से, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य 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 राजा वचनमब्रवीत् राचनमब्रवीत् राजा बोलो राजा राजा वचनमब्रवीत् सॉरी राजा वचनमब्रवीत् राजा 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 वचनमब्रवीत् 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 बहुत बढ़िया राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् राजा बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर रहे हैं राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् पश्येताम् अब संजय बोलता है जब संजय को यह सवाल पूछा गया कि देख के बताओ कि मेरे और पांडुपुत्र वहां कर क्या रहे हैं, तो वहां की युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए संजय धृतराष्ट्र जी को उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि जिस समय मैं देख रहा हूं तो हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना को, जो सेना आमने सामने खड़ी रहती है तो उसका एक व्यू होता है, उसका एक तरकीब होती है, उस तरकीब को देखकर राजा दुर्योधन सीधा पहुंचता है द्रोणाचार्य जी के पास, जो उनके गुरु है, उनके पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनको जाकर कुछ कह रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढम दुर्योधनस्तदा, उसकी व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य मुपसंगम्य, आचार्य के पास पहुंचकर इस प्रकार उन्होंने वचन कहे, इस प्रकार वो बोले। आगे कहते हैं पश्येताम, बोलिए पश्येताम पश्येताम पांडुपुत्राणाम पश्येताम पांडुपुत्राणाम पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं आचार्य महतीं चमूं आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण
व्यूढां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण 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 तव शिष्येण धीमता तव शिष्येन धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येन धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येन धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येन धीमता। मुझे इसको आप सब लोग दिख सको इस तरीके से ये करना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट आप थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा। अगर हम सब म्यूट हो जाएं और सिर्फ आप ही करें तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें सब लोग कैसे दिखे वो मैं सीख लूंगा अगली बार से। हम लोग इसको थोड़ा सा, ताकि आप सब लोग अपनी गतिविधि को भी देख पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और एक काम करेंगे, मेरी ओर से जो श्लोक बोलना है वो भी मैं बोलूंगा, और आपकी ओर से जो बोलना है इस समय के लिए वो भी श्लोक मैं ही बोल रहा हूं आज के दिन। कल इसकी कोई और अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि आपको और आनंद आए। हमने ये जो 2 श्लोक तैयार किए, तीन और तीसरा श्लोक है कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, ओ आचार्य, महतिम चमुम, बहुत बड़ी सेना को। महतिम बहुत बड़ी, ये जो संस्कृत के शब्द है कभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एतदर्थ महतिम बहुत बड़ी, चमुम यानी कि सेना। ये आचार्य, पांडु पुत्रों की इतनी बड़ी सेना को तो देखिए। आपके ध्यान के लिए आपको एक बात बता दूं कि दोनों सेना ने जो व्यू रचना की थी उसमें पांडवों की ओर से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने वज्र के आकार में इससे अपनी सेना को लगाया था। व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर राजा दुर्योधन एक अवसरवादी राजनीति को करते हैं और कहते हैं कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है, और आज देखिए तो सही कि वो आज आप ही के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है। एक प्रकार से वो अपनी सेना के लोगों को उकसाने का प्रयत्न कर रहा है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पहले से सारे श्लोक मैं एक बार गाता हूं, आप सब लोग उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हो सकता है कि आज मैं आपको ठीक से न समझा पाऊं, पर कल इसको और ठीक कर लेंगे और आप लोग भगवत गीता के इस क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है।
अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म आपको आप सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट करिए प्लीज। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूम् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो सज्जनों, आज हम आज की क्लास को विराम दें उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने आज भगवत गीता को सीखने के लिए अपना योगदान दिया। भगवान आपको सुंदर रूप से भगवत गीता का पाठ करने के लिए योग्य बनाए। इसके साथ साथ आगे हम इसका अर्थ विस्तार पूर्वक समझेंगे, पर जब आपको ये सारे मंत्र ध्यान में होंगे, तैयार होंगे, फिर जब आप इसका विस्तार सुनोगे तो आपको उस विस्तार में पहुंचने में बहुत सुगमता होगी। तो कल पुनः 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, कोविड-19 का ध्यान रखिए और कल 7:30 बजे फिर मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। एक सूचना और, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आपकी बहुत सारी सुझाव होंगे, तो कृपा करके आप व्हाट्सएप में उसको ग्रुप में डालते रहिएगा अथवा तो 9425101666 पर उसको डालिएगा ताकि वो आपके सुझाव मुझे मिले और थोड़ी देर के लिए आप सब लोग, खैर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो आप सब लोगों को खूब खूब धन्यवाद। अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, अपने प्रश्न हो तो अपने प्रश्न भी जरूर भेजिएगा और कल ठीक 7:30 बजे आपसे पुनः मिलेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।